संन्यंगों पर विचार चल रहा था। यहाँ इन्होंने सृष्टि का द्विवचन छाप दिया है, संन्यंगों, और सप्तमी द्विवचन पक्ष भी है। कैसे होता है देखो, दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। हलादियों में हम सप्तमी पक्ष ले सकते हैं, अजादि में नहीं ले पाएंगे, वहाँ सन्नंती कहना पड़ेगा, षष्ठी पक्ष लेना पड़ेगा। जैसे पच धातु है, पहला दृष्टांत यहाँ से सन आया हुआ है, तो सन के परे रहते हुए पच मात्र को द्वितम कर सकते हैं। पच पच प पच है या नहीं, और च को कोश्चु का होगा, नहीं कोश्चु चौकू चौकू, तो प पक और सगो क के कारण से मूर्धन्य षकार आदिश प्रत्यय क से सग जो जाएगा अपक्ष, लट तिप शप लाओगे अपक्षति रूप बन जाएगा। एवमेव पिपतिशति, पी को प को पी हो गया ना, यार कौन सूत्र है वो, संयतः पिपक्षति बनेगा। एवमेव आपका बन जाएगा पिपतिशति, पतलरी धातु है, पतलरी गतौ डुपचस पाके और पतलरी गतौ है, या तो लिखना पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। देखो सन के पर रहते हुए आपने पद धातु को द्वित कर दिया, पत पत प पत हो जाएगा, और सन से पी हो गया तो पी पत स है, पी पत स है। सन को क्या हो गया, इट, वो अनिट धातु था, इस सेट होने से इट आगम हो गया, तो पी प ती, इट के इकार कारण से मूर्धन्य षकारवाद से प्रत्यय हो, पिपतिशा लट तिप शप करके रूप बनेगा पिपतिशति। इसे हलादियों में अपने जगह सन के पर रहते हुए, सन को अलग रखते हुए हम केवल धातु को भी द्वित कर सकते हैं। इन आजादी में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजादी और द्वितीय से बोल दिया ना, दृष्टांत इसलिए आजादी का भी दिया। देखो आगे, री गतौ धातु, री से सन आया, री से सन आ गया, सन के प्रति क्या हुआ पहले, हाँ हाँ सन से द्वित होगा, तो री री सा कैसे करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि आजादी है, आजादी द्वितीय समुदाय को करना है ना, द्वितीय समुदाय है ही नहीं, कैसे करोगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले द्वित नहीं कर सकते आप यहाँ, क्योंकि द्वितीय समय नहीं मिल रहा है। पहले सन को क्या करेंगे, इट, षष्ठी पक्ष लेना पड़ेगा, इट लेना, इट करूंगा, इट के प्रति इट को क्या होगा, गुण, सार्वधातु अर्धातु गए हो, तो अ री सा धातु बना। अब हमें द्वितीय समुदाय मिल गया री, जब सन्नंत बनाऊंगा तो आएगा ना, क्यों, ये कहाँ से आएगा, ये तो सन का है, सन का अवयव है वो, तो इटागम किसको किया आपने, सन को, तो उसका अवयव है ना वो, धातु का ही नहीं। इसलिए आजादी द्वितीय से जब कहूँगा, आजादी धातु में द्वितीय समय हमें चाहिए, जब जो समझ लूँगा तो सन सहित लूँगा तो भी मुझे द्वितीय समुदाय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो द्वितीय किसका होगा अभी, इसलिए ओ अलग रहेगा, रिस रिस सन गया है, पूर्वाभ्यास हलाय से ये चला जाएगा, तो अ री री, इन्होंने दिखाया ना, अ री री शती, री गतौ धातु बेनिट धातु है, इसलिए अरिरिशति बना। तो इट सहित सन को हमने द्वित किया ना, सन्नंत को मैंने इट सहित सन को द्वित करना पड़ा, इसे सन्नंत को हमें द्वित करना पड़ रहा है। उस पक्ष में क्या हमें माननी पड़ेगी, षष्ठी मानना पड़ेगा। इसलिए हलादी धातुओं में सप्तमी पक्ष, अजादी धातुओं में षष्ठी पक्ष मानना पड़ता है। उसकी अपेक्षा से लाघव करते हो क्या करते हैं, सभी के दृष्टिकोण से षष्ठी पक्ष मान लो, ये इनका कहना है, इसलिए षष्ठी द्विवचन लिखा, लाघव हो गया ना। अब सभी षष्ठी पक्ष क्या हो जाएगा, तो फिर वहां आ जाओ, वापस लौटो, पक्ष धातु है, सन्नंत है ना, तो पक्ष धातु में आप पक्ष धन सन रहते हुए
सन्नंत को ही द्वित करोगे तो भी वह क्या होगा, पच को ही द्वित होगा। क्यों? एकाच समुदाय मुझे चाहिए, सन छोड़ के ही होना है। आप सन्नंत को द्वित करो एक कहोगे तो भी पच को ही द्वित होना है, पक्ष को तो होना है ही नहीं। यानी का समुदाय है ना पक्ष, क्योंकि प एक अच समुदाय हो गया, क्षय का समुदाय हो गया। जैसे कल हमें भू में बताया था, या कितने मिलेंगे हमको, पच एक और चस एक है कि नहीं, और पक्ष एक बनेगा और केवल क्ष भी एक बनेगा। इनमें से मुझे इसको ही करना है तो भी सन्नंद का अवयव है वो आदि हल, अजादेर द्वितीय से होगा, हलादि में आदि अच समुदाय को करना है। एकाचो द्वे प्रथमस्य, प्रथम एकाच समुदाय को करनी है तो हम सन्नंद को करो कहूँगा तो भी प्रथम एकाच सहित कौन होगा, पच, उसी को द्वित होगा, बाकी को द्वित होगा ही नहीं। इसलिए इनका मानना है कि दोनों तरफ के लिए आप सन्नंति कह दो तो भी आजादी में सन सहित द्वित होगा, हलादि में सन को छोड़ के द्वित होगा। अतः दोनों के लिए एक ही सृष्टि पक्ष मान करके सन्नंत से कहने में कोई दोष नहीं है। उस पक्ष को लेकर के इन्होंने षष्ठी द्विवचन लिखा है। एवमेव उन्दी धातु का दृष्टान दे रहे, उन अलग रहेगा, दिदिशति ये बनाया था ना पहले, उन दिदिशति उन्द धातु है, सन्नाया इट्टागमवा उन दिशा धातु बना, सन्नत सनाद्यंता धातु, उनको अलग करना पड़ा। यहाँ भी देखिए इट सहित दी, सन का इट को सहित जो दिश है उस दिश को हमने द्वित किया, दिस दिस अ दिस के इसका क्या होगा, हलादि शेषा लोप हो गया, दी बचा, उन दिदिशति ये रूप बन जाता है। यंगंत का भी इसी प्रकार से पच पच पापच है ना, पच पच पापच पापच, यंग का यह है, मिला दिया पापच, गित्वा तात्पर्यपद पापच्यते, दीर्घो अकिता, पापच यंग में क्या होता है, दीर्घो अकिता, सूत्र अभ्यास को दीर्घ कर देता है, पापच्यते बना। एवमेव या यज्यते, यज 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 धातु है, यज धातु किस अर्थ में होता है, देव पूजा संगतिकरणे दानेषु, संकरणेशु नहीं, देव पूजा संगतिकरण दानेशु, तीन अर्थ है। देव पूजा एक, संगतिकरण दो, दान तीन, इसे सबसे भूषण आया। तो उस यज धातु को बना रहे, यज 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 और वही दीर्घ हुआ, या यज यंग का कार्य मिला दिया, या यज्ञ और लट टिप छप होकर के या यज्ञते, घटाट्यते अटाट्यते। अब देखो यहाँ पर भी वही समझिया, यंग के परवर्ती द्वित हो सका, यानी यंग सहित द्वित करना पड़ेगा आपको। आजादी धातु में जैसे वहाँ सन सहित किए थे, यहाँ भी आजाद धातु में सन सहित करना पड़ेगा। अटा गतौ धातु है, सन आया, अटा गतौ धातु है, नहीं सन नहीं, यंग, अब यंग कर रहे ना आप, यंग आया। अद्वित्व करना है मुझे संयंगों से, किसको द्वित्व करोगे, अजादेर द्वितीय से कहा है, द्वितीय समुदाय कौन होगा, ये ट्य, ट्य को द्वित्व होगा, यंग सहित करना पड़ेगा, यंगंत को करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो आजादेर द्वितीय नियम के अनुसार यह द्वित्व हो ही नहीं पाएगा, इसे षष्ठी पक्ष लेनी पड़ेगी, यंगंत रहना पड़ेगा। और पचिया में षष्ठी पक्ष लेने की जरूरत नहीं, यंग के परे रहते हुए मुझे एक का समुदाय मिल रहा है हलादी में, हलादियों में इसलिए हमेशा सत्य में स्वीकार कर कोई दोष नहीं बनता। लेकिन आजादी में आपको षष्ठी पक्ष लेके तदंत विधि करनी पड़ेगी, यंगंत को द्वित्व करो कहना पड़ेगा। जब यंगंत को द्वित्व करूंगा, टिया को द्वित्व हुआ तो क्या हो जाएगा, टिया में हाँ क्या ये बचेगा, ये हल चला जाएगा, यह में जो अ है वो ट में घुस गया, अ ट ट्य, फिर इसको दीर्घ से दीर्घ अटाट्य रूप बनेगा,
अटाट्यते। रूप क्या बन गया? इसलिए अटाट्यते बन गया। एवमेव आजादी में, अरार्यते में, रिगतों में भी यही प्रक्रिया, अरार्यते बनेगा। वहां भी द्वितीय समुदाय हमें मिलेगा नहीं बिना यंग को जोड़े हुए। यंग सहित द्वित करूंगा तभी होगा, यंग को छोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस यंग के परे नहीं कह सकते, वहां यंगंत कह करके करना पड़ेगा। अरार्यते एवं प्रभ से पूर्वक ऊर्णो नुयते। ऊर्णु धातु, ऊर्णु धातु में नु को द्वित हो। यहां तो यंग पर रहते भी बोल सकते हो कि द्वितीय समुदाय हमारे पास प्राप्त हो रहा है। क्या धातु है? ऊर्णोई आच्छादने। ऊर्णु दीर्घो है और ऋणु, यहां यंग आया, तब ऊर को अलग कर दोगे। रण का संयोग है, रण संयोग में क्या निषेध कर दिया? नंद्राह संयोग आ दिया, द्वित नहीं हो सकता। इसे ऊर को अलग कर दूंगा, अलग रख दो ऊर को। फिर नु, जब रू र अलग हो गया दंत्य नु हो जाएगा। ये नु नु य, नु नु य बनेगा। अब इस दंत्य नकार को मूर्धन्य कर सकते हो। रेफ का व्यवहित पर में ना, रेवर्णानुसरणत्वम वाच्यम, री से पर में दंत्य नकार नु, तो ऊर्णु नु य रहेगा। गुणो यंगलोको सूत्र है, वह अभ्यास को दीर्घ कर गुण कर देगा। ऊर्णो नु य, ये धातु बना। अब प्रत्यय लाओ, ऊर्णो नुयते, ऊर्णो नुयते, है ना, टेरेतम हो जाएगा। लट त टेरेतम, और या प्र जोड़ दोगे तो गुण करेंगे, प्रोर्णो नुयते, ये बन जाएगा। उपसर्ग जोड़ेंगे तो गुण होगा, प्र का उ के साथ, आकार के साथ। कौन करेगा? आद गुण, और कौन करेगा? अवर्ण से पर में अच्छा है ना। आद गुण का अर्थ क्या कहते हैं? अवर्णादेश परे पूर्व परोर गुण एकादेश स्यात्, और गुण संज्ञा कौन करता है? अधेन गुण। स्थानांतर सहायता से अकार और ओकार के स्थान में ओकार होगा। प्रोर्णु प्रोर्णो नुयते, ये बनेगा। अगला सूत्र आता है श्लौ। श्लौ सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। धातुरन्यास से एका चौथे प्रथम से अजादेर द्वितीय से, इतने सूत्रों का अनुवर्ती होगी। उसे एका चौथे प्रथम से अधिकार है, अजादेर द्वितीय से भी अधिकार है, और धातुरन्यास का अनुवृत्ति है। अर्थ है श्लौ परतो अनभ्यास से धातुरवयवस्य प्रथम से एकाच अजादेश्चेत् द्वितीय से वा एकाच द्वे भवतः। श्लू के परे रहते हुए, श्लू कहीं पर में रह सकता है क्या? श्लू का मतलब है क्या? प्रत्यय का लोप, प्रत्यय से लुक श्लू लुपः संज्ञा। क्या कहते हैं? लोप का मतलब क्या? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम का अर्थ क्या किया था? अश्रवणानुकूल अनुच्चारणम एवं। नहीं आंख से देखेंगे क्या? दिखता है कहीं कुछ? शब्दशास्त्र, यहाँ शब्दशास्त्र में मामला कान का है, इसलिए आदर्शन का मतलब है अश्रवणम। अश्रवण कब होगा? जब आप उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए आदर्शन का अर्थ हो जाता है अनुच्चारणम एवं लोपः। लोप करेंगे मतलब उस वर्ण को उच्चारण ही नहीं करना, गायब। जब उच्चारण नहीं करना तो लिखेंगे क्यों? इसे लिखेंगे भी नहीं। प्रसक्त से दर्शनम लोप संजम स्यात्। प्रसक्त बने विद्यमान है वहां, लेकिन उसका आदर्शन में उसका अनुच्चारणम वही लोप है। लोप का अर्थ नाश नहीं कर सकते आप, क्योंकि वह यहाँ वर्ण मामला है, शब्दशास्त्र है। हमारे शब्द क्या है? नित्य है। इनका लोप हो गया, उन्हें नष्ट हो गया, इन्हें अर्थ नहीं कर सकते। यहाँ लोप नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसे लोप का अर्थ है आपको सुनने ना, ऐसे हम उच्चारण न करना, ये अर्थ दर्शन। क्या दर्शन अर्थ है? नाश का अर्थ, वो अर्थ नहीं ले सकते यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर लोप कर रहे हो, लोप होने पर भी अनुच्चारण मात्र हो रहा है, वास्तव में तत्व पर प्रसक्त है।
इसलिए श्लो पर तो अनभ्यास से धातु और अवयवस्य अनभ्यास जो है धातु का अवयव जो उसको प्रथमस्य एकाचो और अजादिर द्वितीय से एकाचो को द्वित होता है। वो हुद धान अदनयो हो, क्या अर्थ बताया था? दान और अदन, दानादनयो हो। इस सूत्र से अब धातु से हु इत्यस्मात् शब्दात भुवादि धातु नहीं न दासंज्ञा हृदय सती सभी प्रक्रिया से क्या किया आपने? लट टिप शप प्राप्त था। प्राप्त शब्द को बाद के क्या किया? जुहोत्यादिभ्य श्लुह। प्राप्त ने शब्द किया, शब्द को आपने श्लू कर दिया, शब्द को श्लू कर शब्द को लोप कर दिया, अनुच्चारण कर दिया, बचेगा क्या? इसलिए हु ती बचा। उस स्थिति में अब प्रत्यय का श्लू हो जाने के कारण से उस श्लू के पर रहते हुए हु को द्वित करना है। हु बनेगा हु तब होश्चु ह को झ करेंगे, झू हु झ करें, फिर अभ्यास है चर्च ज को ज करेंगे, जू हु ती तिप है सार्वधातुक, अतएव वहाँ पित्त भी है, वो पित्त सार्वधातुक होने से सार्वधातुक गुण हो जाएगा। जुहोती जुहूतः सार्वधातुक पित्त गित्त हो गया तस, इसे गुण नहीं होगा। जुहोती जुहूतः जुहवती अभ्य संज्ञा का लाभ या जुहवती अदभ्यस्तात हु को तो अभ्य संज्ञा हो गया, उस अपने जी है, जी को क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा। जूहू अति या ये कोई चीज यण नहीं करना, कौन करेगा यण? हुष्णुवः सार्वधातुक है, हुष्णुवः सार्वधातुक सूत्र अलग बनाया है यण करने के लिए। हु और श्नु इन दोनों को सार्वधातुक के विषय में वह यण कर देता है, इसलिए तो रूप बना जुहवती वहां। एवमेव बिभेति जिह्रेति इभी भय ह्री लज्जायाम इस धातु से रूप बनता है। ह्री 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 जी ह्री रहेगा, ह्रस्व जी ह्री रहेगा। तिप के प्रत्यय श्लो हो जाने के कारण से प्रत्यय है नहीं बीच में, लेकिन तिप है सार्वधातुक पित्त होने के नाते गुण हो गया। जिह्रेति ई को गुण क्या होगा? एका। कौन करेगा गुण? सार्वधातुक आर्धातुक यो हो अदें गुण स्थाने तरछायता से दीर्घ को एकार हो गया। एवमेव विभेति में समझ लेना। डरता है, लज्जा करता है, ये सब अर्थ होगा इनका। हवन करता है, चंगी 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 सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। धातुर अभ्यास से अनुवृत्ति एकाचोदित्वर्षीय और अजादिर द्वितीय से दोनों अधिकार सूत्रों का आगमन हुआ। अर्थ है चंगी परत अनभ्यास से प्रथम से एकाचो अजादिर द्वितीय से एकाचो द्वे भवत इत्यर्थः। चंग के परते हुए चंग कौन करेगा? नी श्री द्रुश्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग, है ना? क्या सूत्र है? नी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, इस सूत्र से चंग आता है। सभी निजंतों को लिया, निजंतों के अलावा क्या लिया? श्री द्रु श्रु, ये तीन धातु को लिया है। उनसे परे कर्तरी अर्थ मात्र में चंग होता है, नहीं तो नहीं होगा। भाव और कर्म अर्थ में नहीं होगा। और चंग के प्रत्यय उन्होंने कहा द्वित्व करो। दृष्टांत अपि पचत, अपि पचत दृष्टांत। प्रक्रिया बहुत लंबी है, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रक्रिया के बारे में कहा गया। ये जो चंगंत है ना, इसके रूप जो नहीं जानता बनाना, उसको बेटी नहीं देना चाहिए, बोला इसको बेटी मत दो। और क्या ब्राह्मण, क्या विद्वान, व्याकरण क्या पढ़ा लिखा है, जिसको अपि पचत अचिच का मत नहीं आता है। पहले ज़माने में ब्राह्मणों में जब शादी होती थी, जब लड़का लड़की को देखने जाता था तो लड़की उसे प्रश्न पूछती थी, शब्द सिद्धि बनाने को बोलती थी। यह शब्द लड़की के माँ बाप पूछते थे, रूप बनाओ इसका, और नहीं बनाया तो बेकार पंडित है, भग बेटी नहीं देंगे। वह एक श्लोक बनाया, 4 विशेष
3 विशेष रूप है जो अति कठिन है, लंबी प्रक्रिया है। वो आदमी भूल जाएगा सूत्रों को, नहीं बोल पाएगा, फंस जाता है। कौन से? अचीकमत यो न जानाति वरवरी, अचीकमत यो न जानाति वरवरी, अजर्घा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते। अचीकमत यो न जानाति, एक अचीकमत भैया बना रहे आप, अपी पचत ना, कमुद है तो अचीकमत बनेगा, पचत तो अपी पचत बनेगा। अचीकमत यो न जानाति वरवरी, यो न जानाति वरवरी, अजर्घा यो न जानाति, अजर्घा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते। पहले जमाने की प्रथा ये थी, यूं ही आएगा कोई लड़का आगे पढ़ा लिखा है, नौकरी कितना तनख्वाह, आज ये पूछते कितना कमा रहा है, कमाई कितना कर रहा है, ये पूछते आजकल। पहले जमाने कमाई नहीं पूछते, ज्ञान की चर्चा होती थी, कितना जानकार है, समझदार है, क्या पढ़ा लिखा है। हाँ, सब लड़की पढ़ी होती थी, लड़के ही पढ़े हुए होते थे, तभी ऐसा होता था। अब दोनों केवल पक्ष कमाने वाले हैं, इसलिए कौन कितना कमा रहा है ये पूछताछ होती है। अपी पच धातु से क्या बना दिया आपने, निजंत लेना पड़ेगा, निजंत होगा तभी चंग आएगा ना, निश्रित रू, तो पच से निच करेंगे ना, पच से निच करेंगे तो क्या बनेगा, पाची धातु बना, अतोपध्याय से वृद्धि हो गई। पाची धातु से आपने लाए लुंग लकार, लुंग लकार लाओ, लुंग लकार में तिप, तिप का ती, इतश्रीलोप ता बच गया, श्रीलुंगी ना, लुंग के प्रति क्या होता है, छिली आता है, सबको बात करके छिली, वो छिली को प्राप्त क्या प्राप्त हुआ था, सिच, वो सबको बात किसने क्या कर दिया, छंग, इसलिए आप बीच में आ गया चंग। यहां अट्टागम कर लो, लुंग लंग रिंग छोड़ दा, अ पाची चंग क्या क्या बचेगा, अ नहीं, चुट्टू से चल गया, गहलंतर से चला गया, बचेगा क्या, अ पाची अ ता। अब ये सूत्र लगा हुआ क्या, चंगी, चंग के परते हुए प्रथमे का समुदाय को द्वित कर दो, पा पाची अता, पूर्वाभ्यास ह्रस्व लगेगा, तो अ पा पाची अ ता। या लंबी प्रक्रिया के आगे सन्वल लोंगनी चंग परे नाग लोपे इत्यादि अनेक सूत्र लग जाते हैं, तब क्या होगा, ये ह्रस्व होगा, अ प पची अ त बनेगा। अब कौन सूत्र लगेगा, सन्वल लघुनी, सन्वत भाव करने दिया ना, इसको सन्वत भाव करने से या सन्यत से यहां अकार बहिकार हुआ, दीर्घो लगो दीर्घ करेगा तो अ पी प चत, निच का लोप हो जाएगा, नेरनीटी, अटका अकार को इटागम नहीं होगा ना, नेर से निच का लोप हो गया तो अपी पचत रूप बनता है। 5-6 सूत्र बीच में लगते हैं, हम उनको छोड़ दिए शॉर्टकट, जब आएंगे वो सूत्र आएंगे आगे तो दोबारा आएगा ये रूप, दोबारा बनाएंगे, उस समय विस्तार हो जाएगा। अब इतना में समझ रहा है, चंगी ने द्वित्व किया, चंग आने से एवमेव रूप बनाना है अपने, अपी पठत दोनों हलादि का दृष्टांत दिया, और इसी पर 2 आजादी दे रहे, देखो आटिटत आशिषत, आटिटत आशिषत अटगतौ, और अशु भोजने, और आर्दिदत बना दिया, अर्ध धातु, अर्ध याचने हिंसायांच, याचनार्थ में भी अर्ध धातु, जनार्दना बनता है ना, जनान अर्दयति सुखयति जनार्दन, और जनान याचना अर्थ में भी होता है, जनान याचयति, जना यम याचयति स जनार्दन।
नाशेति च, हिंसा, इस अनेक अर्थ में अर्ध धातु उसका बना दिया आर्दिधत्ति। अब निपातन से 3 रूप बनाएंगे। दाश्वान साह्वान मीडवांश्च, दाश्वान साह्वान मीडवांश्च। दाश्वान प्रथमा के एक वचन, साह्वान प्रथमा के एक वचन, मीडवान प्रथमा के एक वचन, च बे। दाश्वान साह्वान मीडवान इत्येते शब्दाः निपात्यंत, कोई अनुवृत्ति नहीं, कुछ नहीं, सीधा अर्थ कर देंगे। इसीलिए ये तीनों रूप, तीनों शब्द निपातन सिद्ध होते हैं। इनका छंदसी भाषायांच सर्वत्र होगा, लोक में भी वेद में भी निपातन से ही प्रयोग होगा। यानी कि लोक में हम प्रक्रिया बनाएंगे, वेद में निपातन होगा, ऐसा नहीं, दोनों जगह निपातन से ही होगा। जैसे दृष्टांत है, पहले देखो दाश्वानिति, पहला दृष्टांत ले रहे हैं दाश्वानिति। यहाँ पर क्या हो रहा है, दाश्रित दाने धातु है, इसे क्या किया गया, इतने धातु कोसु प्रत्यय किया। कोसु किससे होता है, कोसुश्चा, किसके स्थान में होता है, ये लिट के स्थान में होता है। लिट के स्थान में अगर द्वित्वादि होगा ही, लिटी धातु और अनभ्यास। तो यहाँ क्या क्या हुआ, इतने धातु कोसु प्रत्यय सती, प्राप्त था क्या, लिटी धातु से द्वित्व, द्वित्व नहीं करना, ये निपातन है। अद्विर्वचनम निपातन है। अनिट्वंच सेठ धातु था, इट करना चाहिए था, इट भी नहीं किया, वो भी निपातन है, निपात्यते है। दाशो दाशुष सुतम, वेद प्रयोग दिखाया। साह्वानिति ये कैसे बना, मर्षणे धातु से बना। यहाँ भी कुसु प्रत्यय रखा, परसे पदम, और यहाँ परसे पद जो किया गया, अद्विर्वचन और अनिट्व, ये सब धातु के उपदा का दीर्घत्वंच निपात्यन्ते। इतने काम निपातन से हो गया है। क्या क्या काम निपातन से हुआ, तो सबसे पहला परस्मै पद निपातन कर दिया गया है कि नहीं। शाह मर्षणे धातु आत्मपद है, सहते सहेते सहनते, सहन करना अर्थ में शाह मर्षण धात्वादेश स धातु, वो आत्मपदी था, उसको परस्मै पद प्रयोग कर दिया। और दूसरा द्विवचन नहीं किया, इट प्राप्त था, इट भी नहीं किया। धातोर उपधा दीर्घत्वंच, धातु के उपधा को दीर्घ भी कर दिया। ये सारी चीजें स को क्या हो गया, साह बना दिया, साह, इसे साहवान बना। वसु क्या क्या बचता है, प्रत्यय वस, साहवस है ना, दाश्वस, उसका पूरा बहुवचन दिखाया था, दाश्वान सह। दाश्वस का बहुवचन में क्या बनेगा, दाश्वान, दाश्वान सौ, दाश्वान सह। यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनते, साहवान, साहवान सौ, साहवान सह। बलाह कह, बलाह कह। और मीडवान कैसे बनता है, मिह सेचने धातु है, मिह धातु सेचन अर्थ में है, मिह सेचने धातु कोसु प्रत्यय हुआ। यहाँ पर दो ही काम, अधिर्वचनम अनिर्तंच, धातु के उपधा दीर्घत्वंच निपात्यते है। धातु के उपधा को मी को मी दीर्घ बना दिया, मी बना दिया, उपधा को दीर्घ कर दिया, द्वित्व भी नहीं किया, इट भी नहीं किया। ये सब निपातन कार्य है। यहाँ मीडवांस, मीडवस्तोकाय तनयाय मृडये, वैदिक प्रयोग दिखा दिया। मीडवस, मीडवस कैसे बनता है, मीडवस, यहाँ पर मतुवसो रू संबुद्धौ, मतुवसो रू संबुद्धौ, ये 8 3 1 में, इसे नकार को रू होकर के मिडवर बनेगा, नकार को रू होकर मिडवर बना, विसर्जनीय होकर के मिडवाह, संबोधन में मिडवाह बना। तथा उस विसर्जनीय को पुनः तोकाय के पर रहते हुए विसर्जन से सकार हो गया, इसे मिडवस तोकाय तनयाय मृडये, ये रूप प्रयोग हुआ। वैदिक प्रयोग दृष्टांत दिया इनमें, निपातन से सकार। इस प्रकार से
द्वितीय प्रकरण संक्षेप में समाप्त हो गया। अब आता है संप्रसारण प्रकरणम। संप्रसारण सिंह कौन करता है? एक जन संप्रसारणम, ये सूत्र करता है। और सूत्र कहाँ गया था? 1144 नीचे क्रमांक दिया है। शंघ संप्रसारणम पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे, शंघ संप्रसारणम पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे। शंघ षष्ठी के एक वचन, संप्रसारण प्रथमा के एक वचन, पुत्रपत्यो सप्तमी के वचन, तत्पुरुष है सप्तमी के एक वचन। पुत्रश्च प्रतिष्ठित पुत्रपति तयो पुत्रपत्यो, इधर इधर समास हुआ है। पुत्रपति तयोर उत्तरपदयो शंघ संप्रसारणम भवति, तत्पुरुषे समास है। ये तत्पुरुष समास किया गया है। वहाँ पर पुत्रपति शब्द के प्रत्यय हुए पूर्व में विद्यमान पूर्व पद, जो शंगंत पूर्व पद हो, वो शंगंत पूर्व पद को संप्रसारण हो जाएगा। ये शंग अकेला प्रत्यय प्रयोग नहीं होता है ना, क्या नियम है? न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यया, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय, सामान्य नियम है। केवल प्रकृति केवल प्रत्यय अकेले अकेले कभी प्रयोग नहीं होता है। ये केवल संग तो पूर्व पद में मिलेगा ही नहीं। आपने पर में पुत्र या पति तत्पर समास भी कह दिया। जब समास है तो पूर्व में क्या होना चाहिए? पद। और केवल संग कैसे बनेगा पद? अतः संगंत पूर्व पद कहना पड़ेगा। संगंत पूर्व पद में जो संग है वो संग को संप्रसारण करना है। पुत्र और पति शब्द के प्रत्यय हुए, वह भी तब जब तत्पर समास किया गया हो। तो देखिए दृष्टांत, कारिश गंधी पुत्र कारिश गंधी पति। आप पहले क्या करेंगे? कारिश गंध्या शब्द बना लेंगे। कारिश गंध्या और कौमुद गंध्या शब्द बना लेंगे। कारिश गंध्या शब्द कैसे बनता है? एक सूत्र है, आपने पढ़ा है, यंगस चाप। यंगस चाप उस सूत्र से सिद्ध होगा। वहाँ वर्णन किया है, यह 4:1:74 4:1:74 में ये वर्णन करके सिद्ध कर दिखाया है। कारिश के समान गंध है जिसका, उसको कहते हैं कारिश गंध्य। स्त्रीत्व में टाप ऐसी औरत जिसका जो है गोबर आदि के समान पसीने का दुर्गंध आता है। किसी की जरूरत है, बड़े भयंकर दुर्गंध होता है पसीने का, वो अंदर आ जाए तो नाक बंद करना पड़ जाए। ऐसे दुर्गंध भी आते किसी किसी शरीर से। दवाई है, देख करके उसको दूर कर लेना चाहिए। दोष को दोष है, बीमारी है। हाँ, कब्ज के कारण से। अब कुछ तो खानदानी होते, अब क्या करें उनको, खानदानी दुर्गंधी है। कारिशगंध्या, ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? कारिशगंध्या। उसका जो बेटा या उसका जो पति, समास कर दो, षष्ठी तत्पर समास हो गया। तब क्या होगा? कारिशगंध्या के यकार, जो शंग का यकार है, उस यकार को संप्रसारण हो गया। गण संप्रसारण से संप्रसारण जब करेंगे स्थानांतरत्व से क्या होगा? यकार को इकार आदेश हो गया। आकार को क्या करेंगे? संप्रसारणाच से पूर्व कर दूंगा तो कारिश गंधी बचेगा। जैसे कारिश गंधी पुत्र कारिश गंधी पति ही। लेकिन उसको दीर्घ कौन किया? यहाँ तो दीर्घ दिखाई दे रहा है रूप में। दीर्घ कौन करता है? सूत्र है वहाँ पर। कौन सूत्र है दीर्घ करने वाला? संप्रसारणस्य एक सूत्र है। संप्रसारणस्य 6:3:137 उस सूत्र के द्वारा उसको दीर्घ हो गया। अधिक को दीर्घ होकर के कारिश गंधी पुत्र कौमुद गंधी पुत्र कारिश गंधी पति ही पौरुष जो कौमुद गंधी पति ही। कुमुद के समान गंध है जिस शरीर स्त्री का, ऐसी स्त्री को कहा जाएगा कौमुद गंध्या। बंधुनी बहुव्रीहौ, बंधुनी बहुव्रीहौ। बंधुनी सप्तमी के एक वचन, बहुव्रीहौ सप्तमी के एक वचन, दो पद है। पुरुष से शंगा संप्रसारण का अनुवृत्ति कीजिएगा, लेकिन तत्पुरुष को मत लाइए। अर्थ कर रहे हैं बंधु शब्द उत्तर पदे बहुव्रीहौ समास है।
शंघ शमशानम भवति। बहुरी समास के मामले में शंघ को शमशान करना है, इसलिए तत्पुरुष का अनुवृत्ति नहीं किया गया। उत्तर पद में रहते बहुरी समास हो तो शंघ को शमशान हो जाता है। कारिश गंध्या बंधुर अस्य। कारिश गंध्या नामक स्त्री का बंधु यह व्यक्ति है। कारिश गंध्या नाम की स्त्री जिसकी बंधु अमुक व्यक्ति है, ऐसे अन्य पदार्थ बताने के लिए उस व्यक्ति को बताने का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या रूप बनेगा? कारिश गंधी बंधु। पूर्वत शंघ को वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? शमशान कर दिया। युवा शमशान से दीर्घ हो गया, आकार का शमशान पूर्ण रूप हो जाता है, बन जाता है। तब कार्य गंधी बंधो हो, कौमुद गंधी बंधो हो, ये रूप बनेंगे। अब ये महत्वपूर्ण 2-3 सूत्र आएंगे, देख लो। वचिस्वपि अजादीनांकिति, वचिस्वपि अजादीनांकिति, वचिस्वपि अजादीनाम षष्ठी बहुवचन, किति सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। वची एक धातु है, स्वपि दूसरा धातु है, और यजादि कुल 9 धातु है। 9 और 2 11 धातुओं को शमशान करता है ये सूत्र। नीचे सभी धातुओं को दिखा रहे हैं क्रम से। देखिए समास यहाँ पर क्या है? यज आदिरेशांते यजादय, यज आदिरेशांते यजादय, बहुरी समास हो गया। वचिश्च स्वपिश्च यजादयश्चैति, वचिस्वप्यजादय तेषां यचिस्वप्यजादीनाम। मैंने बहुरी गर्भित इतरेतर द्वंद्व कर दिया। वो भी बहुरी गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास किया गया। अनुवृत्ति आ रही है संप्रसारणम मात्र का, शंग भी निवृत्त हो गया। अर्थ वचिस्वप्योर और यजादिनांच धातु नाम संप्रसारणम भवति किति परतः। वच परिभाषणे धातु, स्वप धातु स्वापे, और यजादिगण पठित धातु, उन धातुओं से क्या होता है? कित के प्रत्यय वे इन धातुओं को शमशान होगा। कित प्रत्यय जैसा है, तवत्व है, पहले बनाया आपने इन रूपों को इस धातु का। ता का प्रत्यय क्या बनाया था इस धातु का? इष्ट है ना। यज को शमशान होगा तो क्या होगा? यह को ई, ये है ना, यह को ई होगा। और यह के आकार जो तो शमशान पूर्व हो गया तो इच बना, इच दंत तो रहेगा। तब जब को क्या करेंगे? व्रश्च भृज सृज भृज यज राज भ्राज चशाम शाह, मूर्धन शकार कर दिया। इश और त है, अष्टनाष्टु, इष्ट बन जाएगा। इसने याग कर दिया था, इष्ट। यहाँ देख वही दे रहे इष्टवान इत्यादि। पहले वच धातु का रूप दे रहे, देखिए उक्तः उक्तवान, तो क्या दृष्टान दे रहे? उक्त स्पष्ट ही आपको कित दिख रहा है। यदि आपको लकारों का देंगे तो कई सूत्र लगाना पड़े कित बनाने के लिए। क्या कहना पड़ता है? असंयोगा लिट कित सूत्र लगाना पड़ता है। असंयोग से पर में जो लिट है उसको कित करेगा। जब कित करेंगे तब ये सूत्र लगेगा। उस प्रक्रिया से बचने के लिए सीधे कित वाला ही दृष्टांत दे दिया। त और तवतु, ये दोनों कैसे हैं? सीधे कित है। क्यों? उनके कार्य संज्ञा कौन करेगा? लशक पतद्धित है, ये करेगा ना। कवर के पर में आदि में ककार की संज्ञा हो गई। इष्ट जैसे उक्तः उक्तवान, वच धातु था ना, वच के वकार को क्या हो गया? शमशान उ, अकार शमशान से पूर्व हो गया, मिल गया। उ च था उच्च, और त चौकू लगा दो, ककार हो गया उक्ता उक्तवान। एवमेव स्वप धातु से सुप्ता सुप्तवान, स्वप में क्या हो गया? वकार को शमशान, व को क्या होगा? शमशान उ हो गया। स उ अप, व के अकार थी, अकार शमशान पूर्व हो गया तो सुप बना। अतः है मिला दो, सुप्तः सुप्तवान। यह धातु का इष्ट इष्टवान। वप ड्वप तंतु संताने, उप्तः उप्तवान, उप्तः उप्तवान। खेती में बीज
बो दिया, उप्तः, उन्हें बो दिया था जिसने, उसके लिए उप्तवान भवति। वप के वकार को पूर्वत उवा का समसारण उप हो गया, तब मिला दो उप्त उप्तवान। वह प्रापणे धातु, वह धातु प्रापणे, ढोके ले जाना, ढोके ले गया बताने के लिए ऊढ़ बनेगा। यहाँ थोड़ी प्रक्रिया है, ऊढ़ा में ढोड़े लोप पर लगाना पड़ेगा ना। वह धातु है, वह धातु से आपने त प्रत्यय किया, वह जन त, इसको समसारण वर्तमान सूत्र कर देगा उ अह धन त। अकार का समसारणाच्च से पूर्व एकादेश हो गया तो उह धन त रह गया। उस स्थिति में क्या लगेगा? होढ़, सबसे पहले सूत्र लगेगा होढ़, तो ऊ को ढ कर दिया। अरे वो तो रस बाद में दीर्घ करेंगे, जब लोप होगा तब दीर्घ होगा ना। उढ़ धन त ढहल, झसस तथोर धोधा, तो क्या करेगा ये? त को ध, उढ़ धन ध हो गया। अब ष्टुनाष्टु, तो ध को ढ हो जाएगा। ढोढ़े लोपः, सूत्र क्या लगेगा? ढोढ़े लोपः। तब ऊ और क्या बचेगा? पर में ढ, तब ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, दीर्घ कर दिया, ऊढ़ मिला दो, स्वायत्पत्ति ऊढ़ ऊढ़वान, ये रूप बन जाएंगे। एवं वस कांतो धातु या वस निवासे भी ले सकते हैं, तो उषितः उषितवान, उषितः उषितवान। वे, ये भी तंतु संतान है। वे का वेग को क्या हो गया? समसारण हो गया। जो अच्छा रहता है उसको समसारण से पूर्व हो गया, पूर्व हो गया तो ऊ ही बचा, तो उतः उतवान, उतः उतवान। व्यय है, व्यय धातु, संवीतः संवीतवान, बना सिलाई कर दिया, इसे सम उपसर्ग प्रयोजन के प्रयोग से सिलाई करने अर्थ में होता है। संवीतः संवीतवान प्रयोग कर दिया। कैसे बना? व्यय है ना, यह है, यह को ई होगा समसारण, एकार चला गया, एकार में ही समसारण पूर्व हो गया, तो संवीता था, संवीता था। उस वी को दीर्घ कौन किया? वो भी सूत्र पढ़े थे, समसारण से दीर्घ कर देगा, संवीत बना दिया, संवीतवान। हे में भी से फिर दीर्घ हुआ, हूतः हूतवान, वकार को कार हुआ, एकार उकार में मिल गया, हु बचा, उसको दीर्घ हो गया, हूतः हूतवान। और वद धातु, वद व्यक्तवाची, उदितः उदितवान। टोष्वी, टोष्वी उच्छूणने, फूलने अर्थ में होता है। शूनः शूनवान, शूनः फूल गया है, चोट लग गया, फूल गया, उसको कहते हैं ऊनः। शूनः शूनवान, शूना शूनवान में टुओष्वी होकार संज्ञा हुई है ना, ता प्रत्यय तकार को नकार किया, कौन? ओदितश्च, ओदितश्च, ओदित धातुओं में निष्ठा के तकार को नकार कर देता है, इसलिए शूनः शूनवान बन गया। श्वीतो निष्ठायाम, श्वीतो निष्ठायाम सूत्र से इट भी निषेध हो गया, तभी शूना बना। इस प्रकार के इसके पूरे 11 धातुओं का रूप एक एक दृष्टांत से पूरा हो गया।